अस्सलाम वालेकुम। पानी बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? वालेकुम सलाम जी मैम, क्लियर है बात। ठीक है, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम टू पॉइंट अप्रोच को हमने मंडे से स्टार्ट किया था और हम उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम भी कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके रेलेवेंट ही। अच्छा, पार्टिसिपेंट में से कोई इस क्वेश्चन को रीड करके बताना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें। जी मैम, सना आप कर सकती हैं रीड। मैम ये एक रिवर्स स्ट्रिंग है। राइट अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन को राइट करना है डेट रिवर्स अ स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे, मतलब बैकवर्ड लेके जाए। द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन, जो स्ट्रिंग इनपुट दी जाएगी इज गिवन एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स। एरे के तौर पर जिसके अंदर करेक्टर्स होंगे वो हमें दी जाएगी। यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे। आपको इस इनपुट एरे को मॉडिफाई करना इन प्लेस विद 0 1 एक्स्ट्रा मेमोरी के साथ। मैं मुझे अच्छा जितनी समझ आई है। अच्छा, इसको जीरो नहीं, इसको ओ ऑफ वन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इन प्लेस को भी देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में यही बात की है जो मैम ने आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। रिवर्स स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे अब 1 2 3। आई थिंक कोई नेट का इशू हो गया है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू, बात करती हूँ लैपटॉप से ज्वाइन करके 2 मिनट। अच्छा, तब तक किसी को कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अगर किसी का कोई भी इस
कोर्स से जनरल क्वेश्चन वो पूछते हैं, मैं अपना नेटवर्क चेंज करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, मेरे वॉइस आ रहे हैं आपको? जी मिस, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा, किसी के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उससे रेलेवेंट कोई अप्रोच किसी के माइंड में आती है कि हमें किस तरह से उसे सोल्व करना चाहिए? किसी के माइंड मैम, में हम 2 पॉइंटर्स प्लेस कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग पे और एक एंड पे, और उनको चलाते जाएं जब तक वो एक दूसरे जो स्टार्टिंग पॉइंटर है वो एंडिंग पॉइंटर से हमारे पास ग्रेटर ना हो जाए, तो हम उनको स्वैप करते जाएंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स होती जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी यस मैम मैम, आ आपकी आवाज। अच्छा सर, आप बता रहे थे सर मेरे नेटवर्क की वजह से कट हो गया, आप दोबारा से अप्रोच बता सकते हैं? यस मैम, मैंने बताया था कि हम 2 पॉइंटर्स प्लेस कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, और हम जो है उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे जब तक कि हमारे पास स्टार्टिंग का जो पॉइंटर है हमारे पास एंडिंग के पॉइंटर से ग्रेटर ना हो जाए, और मैम हम उनको स्वैप करते जाएंगे ताकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होती जाए। जी बिल्कुल, हम यही अप्रोच यूज करेंगे। आपने थैंक यू बताने के लिए। हम आज भी यही अप्रोच यूज करना चाहते हैं। अच्छा, हम ना एक तो अच्छा, क्वेश्चन की समझ आ गई। हम एग्जाम्पल पे जाने से पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं, इस प्रॉब्लम को। You must do this by modifying the input array in place with one extra memory. अच्छा, जब हम प्लेस करने के लिए जैसे हम ये लगा लें, लेट्स सपोज हम इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के थ्रू करते हैं। हम ये करते हैं कि एरे के ऊपर रिवर्स लूप लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, और हम एक new जैसे मिसी, आपका इंटरनेट डिस्टर्ब है या नेटवर्क इशू? आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मैम का ही इशू है, आवाज ही नहीं आ रही और स्क्रीन भी डिसअपीयर हो रही है। जी मिस, आपकी स्क्रीन भी डिसअपीयर हो रही है, आपकी आवाज भी कट रही है, तो काइंडली कीजिएगा। वो कर दूं, वो कर दूं। मिस,
Are you there? Hello. अच्छा, मेरा लास्ट पॉइंट कहाँ तक अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि लास्ट पॉइंट मेरा कहाँ तक आपको समझ आया था, मैं कहाँ बात कर रही थी और डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो। सर मैम का नेट का इशू है, इसीलिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। कोई और शेयर कर ले काइंडली स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर तुम्हें पता ही होगा। मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं, मैं शेयर कर लेता हूँ। वेट, उसका मेरे ख्याल से रिवर्स स्ट्रिंग करके नाम था। क्वेश्चन का एग्जैक्ट नंबर पता हो ना तो तब भी है। सर मैं शेयर करूँ? जी आप कर लें। ओ मैम आ गई। I guess 344. Yeah. 344 या ग्रेट। ओके। अच्छा, इन प्लेस आप लोगों ने डिस्कस किया, किसी को इन प्लेस की इंफॉर्मेशन है? अच्छा, मुझे नहीं पता मैं लास्ट टाइम कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी। हमने एक एरे बनाई थी, ये आपने देखी थी, जो हमने एक न्यू एरे बना के उसे रिवर्स में कन्वर्ट किया था। मैम आपकी स्टार्टिंग से ये आवाज जो है चॉपी आ रही थी, कट कट के आ रही थी। आवाज
मैम कट कट के आवाज आ रही है अभी भी आपकी। आवाज ठीक नहीं आ रही। मिस आप बात सुने, आप ना स्क्रीन शेयर ना करें, आप स्क्रीन को शेयर कर लेते, आप जस्ट वॉइस ओवर करें, ठीक है? इस तरीके से आपको इंटरनेट की लेटेंसी कम हो जाएगी। मिस आप इधर ही हैं? मिस सना आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, 344 क्वेश्चन नंबर है, आप इसको स्क्रीन शो ओके करना सर, 1 मिनट मैं अभी करती हूँ। जी जी ठीक है। ओके सर, मैं अभी करती हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा? यस मैम, वो कर रही हैं, स्क्रीन शेयर कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ, अगर मैं डिस्कनेक्ट होगी दोबारा से तो आप शुरू कर लीजिएगा जिसने भी क्वेश्चन प्रेजेंट करना हुआ। अच्छा, हम एक दफा इन प्लेस को देख लेते हैं। इन प्लेस से होता है जैसे मैंने आगे एक न्यू एरे बनाई, लेट्स सपोज मुझे इसको रिवर्स करना है। एक तो माइंड में ये तरीका आता है कि मैं एक न्यू एरे बनाऊं और न्यू एरे में क्या करूं, इस एरे को रिवर्स में लूप चलाऊं और 1 बाय 1 कन्वर्ट कर लूं। ओ, फिर मैं एल कर लूं, फिर मैं एल कर लूं, 1 बाय 1 एक एक उठाएं, फिर हम ई उठाएं। रिवर्स में लूप जो होता है वो इस साइड से चलेगा। ये काम तो हो जाएगा, लेकिन हम इस पे जो स्पेस ले रहे हैं वो ओ ऑफ एन ले रहे हैं। हम एरे एक न्यू क्रिएट करवा रहे हैं जिसमें जो वैल्यूज आएंगी एन वैल्यूज आएंगी, और एन वो होंगी, एन करेक्टर्स आएंगे। और एन करेक्टर्स किस पे डिपेंड करें? इस स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेस ऑक्युपाई हो रही है वो ओ ऑफ एन हो रही है। हमने कांस्टेंट मेमोरी लेनी है, और कांस्टेंट मेमोरी तभी ले सकते हैं जब हम ओरिजिनल एरे के अंदर अगर मॉडिफिकेशन करें ना, तो वो हमारे पास जस्ट कांस्टेंट मेमोरी लेता है। हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में देखेंगे हम ओरिजिनल के अंदर ही मॉडिफाई करेंगे और ये टू पॉइंटर्स के थ्रू हो जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि ये ओवर वन कैसे कंसीडर करा है। अच्छा, किसी को इन प्लेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो वो पूछ ले, वरना हम इस क्वेश्चन की एग्जांपल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जी मैम, इन प्लेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अच्छा, जो इन प्लेस काम होता है ना वो बेसिकली ना ओ ऑफ वन स्पेस में होता है। हमने इन प्लेस में काम करना है। इन प्लेस ये होता है कि हमने ना कोई न्यू एरे नहीं बनानी। जैसे ये मैंने कौन सा बताया, ये एक हमें न्यू एरे बनानी पड़ी है और इसमें हमें एन ओ ऑफ एन इसकी स्पेस बनी है। क्यों? इसमें एन वैल्यूज है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल एरे के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर देती हूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले रही अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो ये बेसिकली हमारी स्पेस कांस्टेंट होगी। हम जस्ट स्पेस करवाने के लिए अगर हम एक की वेरिएबल लेंगे जिस हम टेम्पोरेरी के अंदर स्टोर करवा के इनको रिवर्स करवा लेंगे। वो जो एक वेरिएबल होता है हमने उसका देखा था कांस्टेंट होता है, तो उसके थ्रू हम ओरिजिनल में मॉडिफिकेशन करवा देंगे। लेकिन अगर हम इस अप्रोच के थ्रू करें ना तो हमारी जो स्पेस रहेगी वो ऑफ एन होगी। हम ओ ऑफ एन क्या होती है, हम उनको एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं, जैसे इसमें हम एरे ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हम कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रही अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। मीन्स हम कोई भी मेमोरी नहीं ले रही, तो हम एक कांस्टेंट मेमोरी स्पेस में हमने इसे सोल्व करना है। तो इस वजह से हम
ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। और जब भी अक्सर क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि इन प्लेस काम करें, तो इन प्लेस का जो वर्क होता है वो एक्चुअली में हमें ओवर वन मेमोरी में काम करके दे सकता है। मतलब मैम कि हमें सिर्फ इनपुट जो अरे मिलेगी हमें उसके ऊपर सिर्फ काम करना है, हमें एक्स्ट्रा से कोई अरे बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। जी बिल्कुल, उसी के अंदर ही हमने मॉडिफिकेशन करनी है। ओके मैम, समझ आ गई। अच्छा, अब ये देखिए एग्जांपल हुई है HELLO। रिवर्स क्या हुआ, ओ वाले लास्ट वाली एलिमेंट फर्स्ट पे आ गई, फिर सेकंड लास्ट इधर से सेकंड पे आ जाएगी, फिर थर्ड लास्ट इधर आ गई, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इधर आ गया। तो ओ वाले ये देखें हेलो कैसे रिवर्स होके आ गया, हमने सारे कैरेक्टर वन बाय वन रिवर्स करवा दिए। सेकंड एग्जांपल भी ऐसे ही है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं हो सो, और एग्जांपल तो सबको समझ आ गई होगी। हम इसके ना कोड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमने ना 2 पॉइंटर्स लगाना है, और हमें पता है जैसे सर ने भी बताया, हम एक लेफ्ट का पॉइंटर लेंगे जो कि 0 पे होगा, और राइट स्टार्ट के इंडेक्स में होगा, और राइट वाला पॉइंटर लास्ट पे होगा। अगर कॉन्सेप्ट देखें, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ऐसे रिवर्स होती है, लेकिन अगर हम इस एरे के अंदर एक और चीज नोट डाउन करें, हम प्रीवियस वाली ड्राइंग को क्लियर कर देते हैं। अगर हम नोट डाउन करें एक चीज, ये एच वाली जो वैल्यू और ओ वाली है, ये देखिए आपस में ये रिवर्स हो गई है। बाय डिफॉल्ट तो हम रिवर्सिंग ऐसे कहते हैं, HELLO है तो OLLEH हो जाए। लेकिन अगर हम एक चीज नोट डाउन करें, और एच आपस में रिप्लेस हो गए हैं, ये एल और ये ई आपस में हो गए हैं, एल और ई, और सेंटर वाला वहीं रह गया है। तो इट्स मीन अगर हम 2 पॉइंटर्स की अप्रोच लगाएं, एक पॉइंटर यहाँ रखें और एक यहाँ रखें, इनको आपस में रिवर्स कर दें, तो ओरिजिनली जैसे हम चाहते हैं ये काम हो जाएगा। सेम काम अगर हम इसको देखें, ये एच और ये एच, और अगर एक्चुअली में तो हमारा माइंड में तो ये है कॉन्सेप्ट, HA आएगा, फिर एन, फिर एन, फिर ए, फिर एच, रिवर्स होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं, अगर हम इसको नोट डाउन करें, तो ये देखें ये एच और ये एच आपस में रिप्लेस हो रहे हैं, ये और ये। नेक्स्ट ए और ये दो ए यहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं, और ये दो एन आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। अगर हम इनको आपस में रिप्लेस कर दें, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे, हम एक लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ रख लेंगे और राइट यहाँ पे रख लेंगे, और दोनों को वन बाय वन इसको इंक्रीमेंट करेंगे, इसको डिक्रीमेंट, लेके उससे पहले हम इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। एच की यहाँ को ले आएंगे और इस एच को यहाँ, सेम जैसे हम ओ की वैल्यू को इधर लेंगे, एच की इधर। तो ये सिंपल सा काम होगा। अब जो हमारा राइट पॉइंटर होगा वो लास्ट वाली लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो हम टोटल इसकी लेंथ ऑफ एस के पे चलाएंगे, और वो हमें -1 करना पड़ेगा। और ये पॉइंटर हमारे पास कब तक चलेगा, एक तो हम ये देखना है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है पॉइंटर की, वो लेस देन हो, इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ वैल्यू के साथ तो रिप्लेस नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि जो लेफ्ट पॉइंटर है वो जब तक राइट पे लेस देन हो तो ये चलता रहे, और अगर ऐसा है तो हम इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। एस ऑफ ये, अब एस में ओरिजिनल को पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस वाली को। ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, ये एस, ये हमारी ओरिजिनल है, मैं ओरिजिनल के अंदर अब स्वैप करूंगी। अब हम कैसे, हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, राइट वाली। और ये एस का मतलब है कि ये जो करंट पॉइंटर की वैल्यू एस की उस लोकेशन पे, अगर मैं इसको देखूं तो ये लेफ्ट के अंदर कौन सी वैल्यू डाल देगा, राइट वाली, और राइट के अंदर कौन सी वैल्यू डाल देगा, लेफ्ट वाली। मैम ये जो आपने लूप लगाई है, व्हाइल लूप, लेफ्ट इज लेस देन राइट, इसमें कॉन्सेप्ट कहाँ पे है कि यहाँ पर तो हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं कि स्मॉल होगा तब वो रिप्लेस करवा देगा। अच्छा नहीं, हम अच्छा ये तो लूप चल रहा है ना, पॉइंटर वैल्यू प्लेस कर रहा है, जब इसके इंडेक्स की वैल्यू राइट से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक इंडेक्स पे आ गए तो फिर तो स्वैपिंग का तो कोई फायदा नहीं है ना। ओके मैम, आप इंडेक्स की बात कर रही हैं कि इंडेक्स छोटा होना चाहिए। जी, मीन्स ठीक है। उसके बराबर नहीं होना चाहिए, अगर और छोटा होगा और तब तक, और ये हम इसलिए भी लगा रहे हैं हमारे लूप ने स्टॉप कब करना है। अगर इक्वल हो गया या इससे बड़ा हो गया तो तब तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है।
अगर ये लेफ्ट यहाँ है, राइट यहाँ, फिर लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, ये लेस देन था, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ आ गए, ये तो इक्वल हो गया। हमने तो ये वैल्यू स्वैप ही नहीं करनी, अपनी वैल्यू के साथ तो स्वैप तो नहीं होती ना, तो हमने एक कंडीशन लगाते हैं कि कब तक हमारा लूप ये एंड होना है। अब हमने ये मैम वैल्यू अगर यहाँ पे, हेलो में एल की जगह पर आर आ जाए, सपोज कर ले, तो क्या किधर, फिर क्या वो करेगा? फिर तो वो एक ही वर्ड है, वहीं पे रहेगा जी, एल की जगह पर। अब आप देखिए एच को ओ से स्वैप कर देगा ई और एल, आर तो फिर भी वही रहेगा दोनों केस में, सेंटर में ही आएगा, फिर मीन्स मिड वाली वैल्यू है ना, स्वैप भी हो जाए तो आर तो इधर ही आएगा। अब आप देखिए एच ई आर एल ओ, ओ एल आर, आर भी यहाँ पे भी मिड में आ रहा है और जहाँ पे भी वही आएगा। तो अगर ये इक्वल हो जाए, स्वैप ना भी करे, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है मैम। अच्छा, अब ये जब तक लेफ्ट है ये काम करता रहे, उसके बाद हमने इन दोनों को वैल्यू को स्वैप करवाना है, ये स्वैप हो जाएगा। अब हमने, ये हमारा काम बस इतना ही था। हमने अब रन करते हैं और देखते हैं इसका मैम इसमें रिटर्न हम कुछ नहीं करवाएंगे? एक मिनट, ये टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आ गई? मैम उसमें हमने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, वो मतलब इन्फिनिटली चल रहा है। ये कंडीशन मैम लगाई है लेफ्ट मैम। और राइट इंक्रीज नहीं हो रहे, लेफ्ट इंक्रीज होना चाहिए था और राइट डिक्रीज होना चाहिए था। जी, हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही नहीं किया, ये यस मैम। हमारा इसके वजह से वो वैल्यू हमेशा ही वहां पे आ रही है, लेस नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होंगे तो पॉइंटर की जो हमारे पास तभी तो छोटी बड़ी वैल्यू होंगी। अच्छा, अब मैम ने क्वेश्चन किया था कि हम रिटर्न नहीं करवाएंगे। हाँ, हम इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न नहीं करवाएंगे, और क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ना आप करवाओ, अगर आप एस को करवा भी देते हो ना तो एस चला जाएगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, वो हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उसको एज अ आंसर कंसीडर कर रहा है। उसे ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैच करना है ना, एस को, मॉडिफाई द इनपुट एरे, तो वो जो मैच कर रहा है वो एस को मैच कर रहा है, तो हम बाय डिफॉल्ट एस वैल्यू को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ लेफ्ट के। तो वो वैल्यू तो कोई न्यू एरे बना ही नहीं रहे, इसी को ही चेंज कर रहे हैं ओरिजिनल के अंदर। तो जब कंपाइलर हमारे पास इनपुट मैच करता है तो वो ओरिजिनल वाली को देखता है एस। अगर आप रिटर्न एस भी कर देते हो तो वो ले लेगा, उससे फर्क नहीं आएगा, लेकिन हम मॉडिफिकेशन के केस में हम रिटर्न ना भी करें तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि हमने ओरिजिनल के अंदर किया होता है ना चेंजेस, अच्छा फिर भी हो जाता है। अच्छा, हम इसका एक दफा ड्राई रन लेते हैं, एक एग्जांपल पे खुद करते हैं, और साथ में ना फिर हम उस पे भी देखेंगे। अगर मैं इसका आपको पाइथन के आज का पाइथन ट्यूटर पे कर लेते हैं, अगर ये चल रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनल के अंदर कैसे होता है। अगर मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा पाइथन ट्यूटर को आपने जस्ट नेट पे जाकर सर्च करना है, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, आपने इसको ओपन करना है, और सेकंड पे आपने जैसे ओपन करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट कोड, आपने इसको ओपन कर लेना, और यहाँ पे अपना आपने कोड लिखना है। ये मैं अपना हम कोड लिखेंगे, हमारा जो कोड था ये वाला हम उठाते हैं, हम ये फंक्शन को पास करें, हमें क्लास देने का हमें क्लास नहीं मेंशन करनी, क्योंकि फिर आपको वो ऑब्जेक्ट वगैरह लिखने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट फंक्शन को देंगे। ये हमारा आज का ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, हमने इसको जस्ट आके प्लेस करना है अपने इंटायर कोड को, और थोड़ी सी आपने इसकी इंडेंट चेंज करनी है, और हमने इस फंक्शन को कॉल भी करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम प्रोग्रामिंग का मींस क्लास को हमने खत्म कर दी, जस्ट सिंपल फंक्शन यूज करें, तो हमने यहाँ पे सेल्फ का कीवर्ड आपने नहीं देना, ये नन चीज भी खत्म कर देनी है, और जो इनपुट आ रही है बस वो पास करनी है, सिंपल एस, ये बाकी कोई इंडिकेट नहीं करना ये क्या है। यहाँ पे हम एक एस बना लेंगे अपनी इनपुट, जो हमारी एस थी वहां पे, ये हेलो वाली हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम फंक्शन को
कॉल कर लेंगे। हमारे फंक्शन का नाम रिवर्स स्ट्रिंग है। ये stri मैंने इसको ये स्ट्रिंग पास करनी है, इनपुट हमने पास करनी होती है फंक्शन को, तो ये मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। ये फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन यहाँ पे कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया, लेकिन ये अंदर वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक ये हम ऐसे खत्म करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कैसे ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। तो वो उसको पता लग जाता है डीएफ के नाम से ये फंक्शन है, लेकिन अंदर की वैल्यू कभी भी रन नहीं होती जब तक फंक्शन उसके नेम से कॉल नहीं होता। तो हमें हमेशा फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो ये मैंने फंक्शन का नेम लिया था, उस फंक्शन का नेम लिखा, और हमने अपनी एक इनपुट पास करनी एस, और जहाँ पे वो हमने स्ट्रिंग पास कर दी ये वाली, और जहाँ जाके उसने कोई ना कोई वेरिएबल में सेव भी तो करनी होती है, तो यहाँ पे हमने एस का नाम दे दिया। ये जो इनपुट यहाँ से जाएगी ये इसके पास एस में जाएगी। अब आपने विजुअलाइज एग्जीक्यूशन में क्लिक करना है। अब ये लाइन बाय लाइन चलेगा। अब हम देखते हैं। मैम एक चीज पूछनी है। जी पूछ लें मैम आप। आपने इंडेंटेशन के लिए कौन सी कीज यूज की है? मैंने कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट्स किया, वो मल्टीपल लाइंस को कर देता है, जैसे ये है ना। आप वन लाइन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है अगर आप एक लाइन के इंडेंट ही करेंगे। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ये देखिए, अगर ओपनिंग वाली यूज करूंगी तो ये बैकवर्ड पे जाएगा, अगर मैं क्लोजिंग वाली यूज करूंगी तो ये आगे जा रहा है। ओके, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की हैं। जी, मिस एक में मिस बैकवर्ड एक आता है, एक में चीज फॉरवर्ड चाहूंगा, मूव करता है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट टैब की से भी करें ना आप, तो अगर तो आप टैब की प्रेस करते हैं तो आगे की तरफ जाएगा, अगर शिफ्ट दबा के टैब की प्रेस करते हैं तो बैक की तरफ जाएगा। जी, इससे भी हो रहा है। ये देखिए, मैं शिफ्ट और टैब कर रही हूँ तो पीछे जा रहा है, टैब से आगे जा रहा है, तो जो मर्जी आपकी यूज कर लें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम अगर हमारे कोड के अंदर कोई सिंटेक्स एरर आ जाए तो यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होता। अभी हमारे कोड के अंदर कोई नहीं आया, ये स्टेप बाय स्टेप करेगा। अब इसमें टोटल 16 स्टेप होंगे। आपने ना नेक्स्ट बटन करना है तो ये देखना कहाँ मूव करेगा। ये फंक्शन से इस लाइन पे आ गया, और अब आप देखिए बैकएंड में क्या होता है, एक फंक्शन बन जाता है, और ये देखिए ये उसका फंक्शन के नेम उसने बता दिया कि एक फंक्शन है और उसका नेम क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग। अब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। हमें नेक्स्ट पे मूव करूंगी तो उसने स्ट्रिंग के नाम से एक लिस्ट बना दी है, देखिए HELLO हेलो के नाम से। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इसको पास होगा, और देखिए जब हमने ये वाली वैल्यू पास की ना स्ट्रिंग वाली, तो ये फंक्शन के पास एस के नाम से सेव होनी है, तो उसने एस को इसकी तरफ भी पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये कमेंट्स हैं, और कमेंट्स हमेशा इग्नोर हो जाते हैं, तो ये रीड नहीं होते, ये हम अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं। अब ये देखिए ये इग्नोर हो गई, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब लेफ्ट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें 0 वैल्यू स्टोर करवा देगा। ये देखिए लेफ्ट बनाई और ये 0 स्टोर करवा दी। अच्छा, एक चीज ये होती है, ये ग्लोबल फ्रेम है और ये फंक्शन के अंदर, इट्स मीन ये जो एस होगा ना, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, लेकिन ये जो ग्लोबल फ्रेम है ये हम इंटायर कोड के अंदर बेसिकली कुछ हम ना ऐसे स्लाइड्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने देखा था। ये ग्लोबल का मतलब आप पूरे इंटायर प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, इस स्ट्रिंग को भी, लेकिन इस एस को सिर्फ ये फंक्शन के अंदर यूज होगा, क्योंकि यह यहाँ पे हुआ है, तो आप इसलिए उसने रिवर्स स्ट्रिंग एक फंक्शन था उसके अंडर एस को लिखा है। अब आप राइट के नाम से एक वेरिएबल बना है। लेंथ ऑफ एस क्या थी, 5 थी, 5 माइनस 1 4। अब हमने 4 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट देखिए 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको लेंथ ऑफ एस 5 थी, अगर मैं 5 देती तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आ जाती है। ये 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो इसी वजह से हम एक -1 करके लास्ट वाला इंडेक्स एक्सेस करते हो। तो अब देखिए लेंथ ऑफ एस उसने कैलकुलेट की 5 थी, 5 में -1 भी किया तो 4 आ गया, तो राइट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 4। अब ये चेक कर रहा है लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू 4 है। अब ये देखते हैं क्या लेफ्ट की वैल्यू लेस देन है राइट से। हाँ, हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू जो 0 है वो लेस देन है 4 से। अब ये क्या करेगा, ये स्वैप कर देगा, लेफ्ट में क्या डाल देगा, एस ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट की जो वैल्यू है मैं आपको एनोटेट करती हूँ, लेफ्ट की जो वैल्यू है वो 0 है, और राइट की वैल्यू क्या है,
4 है ना, तो s के 0 इंडेक्स पे जाएगा। ये देखिए s इसको पॉइंट कर रहा है, s के 0 इंडेक्स क्या है? h। अब ये ओरिजिनल है s, ये s के अंदर जाएगा ओरिजिनल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ना हमने फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे ना मैंने एक ऐसा पैरामीटर पास किया है, हम इसको ना चेंज कर देते हैं। ये तो एज एस ले रहा है ना, अगर हम ओरिजिनल के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ही चेंज कर दें, हमने तो उधर एक्चुअली में हम ओरिजिनल के अंदर करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी ओरिजिनल कर देते हैं। अब जो हमारे पास ओरिजिनल है ना, वो बेसिकली ये है STRI के नाम से है। वो S तो हमने ऐसा लिया है, वहां पे ओरिजिनल S थी तो आपने ये ओरिजिनल। अब ये देखिए ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। मैं थोड़े से स्टेप आगे मूव कर दूंगी क्योंकि जहाँ पे हम पहुंच चुके थे, हम लूप पे आए थे। अब आप देखिए जो लेंथ ऐसा है वो भी स्ट्रिंग की होगी, आपने वहां पे भी ऐसे राइट की है यहाँ पे मैम, नीचे राइट में लाइन नंबर कौन सी बात करें? 8। अच्छा, ये वाली है। ये इसके भी ले ले है एक्चुअली में, सेम इससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है, यही हमारे पास हो रही है, लेकिन हम मॉडिफिकेशन ओरिजिनल में करना चाह रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल फ्रेम में है और यही हमारे पास हर जगह एक्सेस हो जाएगी। ये तो जस्ट इसी फंक्शन के अंदर इसका स्कोप है, इसके बाद ये एक्सेस नहीं होगी। तो अब हमने ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है। अगर अब हम देखें, अब हमारा जो लेफ्ट था ना, अच्छा हम थोड़ा सा इसको नेक्स्ट ले जाते हैं, जहाँ पे हम थे कंपाइलर वाली जगह पे। अगर आपने दोबारा से कोड एडिट करना हो तो ये हो सकता है। हम वाइल पे थे, अब हम यहाँ पे पहुंच आए थे। अब आप देखिए लेफ्ट के अंदर जो इस टाइम वैल्यू है ना, वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 0, और राइट के अंदर 4 है। अब ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के 0 लोकेशन पे राइट की वैल्यू डाल देगा। स्ट्रिंग ऑफ राइट, ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर 0 लोकेशन पे ये वाली है, स्ट्रिंग की 0 लोकेशन ये वाली बन रही है लेफ्ट साइड पे, और स्ट्रिंग की राइट, स्ट्रिंग के 4 इंडेक्स ये वाला बन रहा है। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट के अंदर कौन सी वैल्यू उठा के डाल देगा, ओ वाली को, और ये एच वाली को वैल्यू कहाँ डाल देगा, यहाँ पे। अब जैसे हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे तो ये देखना, ये दोनों वैल्यू एच और ओ की बजाय ओ और एच हो जाएगा। ये देखिए उसने ओ और एच कर दिया। अब लेफ्ट पॉइंटर एक इंक्रीमेंट होगा, 0 से 1 हो जाएगा, राइट एक डिक्रीमेंट हो जाएगा 3। अब देखिए आप पॉइंटर हो गया। अब दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या जो लेफ्ट है पॉइंटर 1 लेसन है 3 से, हाँ ये कंडीशन ट्रू हुई। अब ये दोबारा स्वैप करेगा। अब जो स्ट्रिंग की 1 लोकेशन बन रही है ना, अब हमारा ये वाला जो स्कोप है ना, अब ये वैल्यू चेंज हो गई है। अब इसमें 0 नहीं है, ये लेफ्ट के पे 1 है और राइट पे 3 है। तो क्या करेगा, स्ट्रिंग के 1 लोकेशन पे जाएगा, 1 लोकेशन पे ई पड़ा हुआ है, और स्ट्रिंग की राइट की वैल्यू क्या है 3, स्ट्रिंग की 3 इंडेक्स पे जाएगा, ओ एल, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करवाएगा। अब ये दोनों वैल्यू कौन सी बन रही है, एक ई बन रही है और एक एल बन रही है। अब इन दोनों को स्वैप करवाएगा। अब ये ई एल है तो आप देखिएगा ये एल ई हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, ये एल ई हो गया। अब लेफ्ट की पॉइंटर जब इंक्रीमेंट होगा 2 के साथ, आप देखिएगा 3 हो जाएगा, और 3 से डिक्रीमेंट होके वो 2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं। अब ये दोनों 2 इसी को पॉइंट कर रही हैं, तो हमने क्या कंडीशन लगाई थी, जब तक वो लेफ्ट पॉइंटर लेस देन और राइट से। अब तो ये इक्वल हो गया, लेस देन नहीं है, तो ये लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। हमारा लूप की सारी जो नंबर ऑफ हमने कंडीशन लगाई थी वो अब ट्रू नहीं हो रही, तो अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये इससे बाहर आ गया। अच्छा, हमने वैसे फंक्शन में हम रिटर्न करवाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो इस वजह से वो नन कह रहे हैं, क्योंकि हमने ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन किया। ये देखिए, ये जो हमारी ओरिजिनल यहाँ थी ना, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है, ओ डबल एल ई एच ओ हो गया है। आप देखिए मेमोरी के अंदर क्या हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर पहले ये वाली वैल्यू गई थी, लेकिन अब कौन सी आ गई है, ओ डबल एल ई एच, जो हमने रिवर्स करवाई है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल के अंदर इसने मॉडिफिकेशन कर दी है।
अब आप देखिए हमें जस्ट रिप्लेस करवा रहे थे, हम जस्ट ओ ऑफ वन कौन सा, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली हमने, इसको जस्ट इधर से स्वैप करवाया है। अब अच्छा ये जो होता है ना ओ ऑफ वन इसलिए भी होता है कि ना इस पाइथन लैंग्वेज में ना ये बाय डिफॉल्ट ये जो होता है ना डायरेक्ट स्वैप करवा देता है। अगर हम यही कोड आई थिंक सी प्लस प्लस में होता है, अगर आपको स्वैप करवाना पड़े ना तो आप ये देखिए आपको ना एक टाइम का वेरिएबल बनाना पड़ता है। हम उस कोड को भी ना इधर देख लेते हैं, ये भी आप लाइन कर सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे ये भी टाइम का वेरिएबल बना रहा होता है। अब ये क्या टाइम का एक वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं। मैम उसकी जगह हम फिर स्वैप हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्या हुआ? मैम उसकी जगह हम स्वैप फंक्शन नहीं यूज कर सकते जो सी प्लस प्लस में होता है। मुझे अब सी प्लस का याद नहीं है, हो सकता है वो होता हो। ओके मैम। अच्छा अगर आपने ना तो किसी स्वैप वैल्यू को, फंक्शन होता भी है तो अंडर द हुड उसने भी कोई ना कोई लॉजिक तो यूज करना ही है। अगर वो बिल्ट इन फंक्शन किया है तो आ जाके उसने अंडर द हुड इसी तरीके से कुछ करना है। जी हम वो कोर चीज समझ रहे हैं। अच्छा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, जब भी आपने ना यहाँ पे तो ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे की ना की वैल्यू टेम्पोरेरी तौर पर स्टोर करा है वो हम देखेंगे। अगर हम पहले इस कोड को देखें ना, अब मैं ना क्या करूंगी जो ऐसा लेफ्ट की वैल्यू है उसको मैं एक टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगी। क्यों? अब हम क्यों करें, अब देखिए जब मैं एस एफ लेफ्ट के अंदर एस एफ राइट की वैल्यू डालूंगी ना, ये वैल्यू अब राइट हो जाती है वेरिएबल के अंदर। एस एफ लेफ्ट में अगर ये वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये तो अब राइट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इसके, क्योंकि लेफ्ट के अंदर हमने राइट की डालनी है, लेकिन हमने राइट के अंदर जो वैल्यू डालनी है ना वो हमने लेफ्ट की डालनी है। लेफ्ट की वैल्यू तो अब राइट हो चुकी है, न्यू वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसलिए क्या करते हैं लेफ्ट के अंदर ना लेफ्ट वाली वैल्यू को इसमें राइट में डालने से पहले इसको किसी टाइम के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं टेम्पोरेरी, और उसको वापस फिर राइट में डाल देते हैं। ये बेसिकली होता है। ये काम डायरेक्ट दो लाइनें स्वैपिंग तो कर देती हैं, लेकिन बैक एंड पे ये भी एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवा के फिर करवा रहा होता है। लेकिन फ्रंट एंड पे हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे कुछ नहीं करा, लेकिन ये वैल्यू ओवर राइट हो जाती है। जैसे ऐसा लेफ्ट है ना, अब ये ऐसा लेफ्ट में जब मैं ऐसा राइट डालूंगी तो इसकी जो अपनी वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। आप बेशक स्ट्रिंग के अंदर भी हम आप देखेंगे तो ये क्या करेगा इस वैल्यू को टाइम के अंदर स्टोर करवा लेगा ताकि इसकी वैल्यू ओवर राइट ना हो। और फिर टाइम वाली वैल्यू को, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू हमने राइट में डालनी है ना, राइट वाली तो हमने लेफ्ट में डाल दी, तो हमने उससे पहले लेफ्ट की वैल्यू को एक टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली और फिर वो वाली वैल्यू हम राइट के अंदर डाल दी। हाँ बस सी में हम ऐसे करते थे, लेकिन जो पाइथन होता है वो आपको डायरेक्ट अलाउ करता है। आप अगर ऐसे लिख दे तो ये स्वैपिंग हो जाती है। दोनों काम है आप जो मर्जी यूज कर, इसमें भी बैक एंड पे ये काम बन रहा होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला होता है। अच्छा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी कर दें। इसकी मिसाल सिंपल ऐसे ही है कि आपके पास तीन गिलास हैं, दो गिलास, एक गिलास के अंदर पानी है, दूसरे के अंदर मिल्क है और तीसरा एम्प्टी है। अब आपको कहा जाए कि पानी वाले गिलास के अंदर मिल्क डाल दो, मिल्क वाले गिलास में पानी डाल दो, तो हमें तीसरे बर्तन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल है ये। जी सर ने अच्छी एग्जाम्पल दिया, अब आपको समझ आ गया होगा। जब तक आपके पास कोई तीसरा ग्लास नहीं होगा तो आप कभी उन वैल्यू को चेंज, उस मिल्क को और पानी को आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो सेम काम ये टेम्परेरी एक जो हम वेरिएबल बनाते हैं ये भी यही काम करता है। अच्छा स्पेस हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, तो हम जस्ट एक टेम्परेरी वेरिएबल बेसिकली बना रहे हैं तो वो एक को वन ले रहा है। आपको पता है जस्ट एक वेरिएबल अगर हम क्रिएट करवाते हैं तो वो वन लेता है। तो बेसिकली इसकी जो मेमोरी है वो ओ ऑफ वन है। हम कोई भी एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करें, इसके अंदर जस्ट एक वैल्यू स्टोर हो रही है। और हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये लूप जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलेगा। तो बेसिकली ये ओ ऑफ एन टाइम करेगा और इसके अंदर जितनी भी कंडीशन है वो जस्ट वन टाइम में एक असाइनमेंट का काम हो रहा है। एक वेरिएबल से दूसरे में वैल्यू असाइन हो रही है। यहाँ पे भी ओ ऑफ वन में काम हो रहा है, इस लाइन में भी ओ ऑफ वन में। ये हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्लास वाले लाइन।
ये डायरेक्ट आंसर सेट हो जाएगा। तो स्पेस हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, ओवर वन में करें, ये भी हम एक वेरिएबल बना रहे हैं लेकिन ये भी ओवर वन ले रहा है। ये जो एक्स्ट्रा मेमोरी, ये भी एक्स्ट्रा मेमोरी कोई भी नहीं ले रहा है, ये जस्ट ओवर वन में काम कर रहा है, एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैम अब ये जो आपने टेम्प, जी मैम। मैम मैम जो आपका, आपने टेम्प इज इक्वल टू स्ट्रिंग ली है डी, जी मैम ये मैम। अप्रोच हुआ है, मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, हम, आप ये कह रही हैं कि हम स्ट्रिंग ले सकते हैं? मैम मैं पूछ रही हूँ, आपने एक टेम्प को एज अ वेरिएबल लिया ताकि उसको हम, जी जी, हम उसके मैम अंदर यहाँ पर तो आपने बताया कि इसको हमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है, तो जी, टेम्प अगर हम एम्प्टी ले रहे हैं तो उसको तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप देखिए, मैं ऐसा लेफ्ट की जो वैल्यू, टाइम का मतलब टेम्पोरेरी, हम टेम्पोरेरी तौर पर इसकी वैल्यू टाइम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं ताकि जब हम इस ऐसा लेफ्ट की लोकेशन पे राइट की वैल्यू डालें तो वो ओवर राइट ना हो जाए। ओवर राइट होने से पहले हम ले लें, जैसे आपने दूध को पानी में किया तो वो मिक्स हो जाएगा, उससे पहले पानी वाला जो ग्लास है उसका पानी मैंने एक एक्स्ट्रा ग्लास में डाल लिया, और जब दूध का ग्लास खाली हो गया तो वो जो टेम्परेरी खाली ग्लास है उसको उसमें मैंने वापस डाल दिया पानी। तो आप देखिए ये टैम्प वाली वैल्यू वापस राइट वाली लोकेशन पे चली गई है, इस टैम्प का कोई काम नहीं रहा। तो हमने तो ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी, एस जो है बेसिकली ओरिजिनल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। क्लियर हुआ आपको? नो मैम। अच्छा, अब आप देखिए। मिस मैं यस, बताऊं? जी आप बता दें। अच्छा मिस है ना, आपसे ही क्वेश्चन मैं करता हूँ। हम एक डक डक मेथड यूज करते हैं, ठीक है? अच्छा मैं फिर बताऊँ वो क्या होता है। अच्छा आप बताएं, आपके पास एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी, और मैं कहता हूँ कि पानी वाले गिलास में दूध डाल दें, दूध वाले गिलास में पानी डाल दें, मीन की इनको एक्सचेंज कर दें, तो अब क्या करें? आना शुरू करें। सर वो नहीं होगा चेंज, उसमें हमें एक तीसरे बर्तन की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी क्या वजह है? मैम आपको क्लियर होगी? बस वो मैम रियल तीसरा। में जो रीसेंट कोड था वो मैंने सारा देखा है, तो अभी इस कोड पे मेरी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई, इसीलिए ये समझ ही नहीं आया। ठीक अच्छा है ये, मीन्स आप, हाँ ड्रा कीजिए। हाँ मैं ड्रा करने लगी, ये कोड वही है, बस स्वैपिंग का काम की जगह आप कोड सेम है, आप स्वैपिंग के लिए ये भी काम यूज कर सकते हो या ये एक लाइन यूज कर दो। बैकएंड में ये भी टेम्परेरी क्रिएट करवा रहा होता है लेकिन ये हमें फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रहा होता, पाइथन में ये डायरेक्ट होता है। अच्छा अब आप ये देखिए, ये हमारे पास मिल्क है जिसको मैं एम भी नोट कर रही हूँ, और ये एक और ग्लास है, इसमें वाटर है। अब आप देखिए मैं कह रही हूँ, आप मिल्क को वाटर वाले ग्लास में डाल दिए और वाटर को मिल्क वाले ग्लास में एक्सचेंज कर दें। आप मुझे बताएं आप कैसे करेंगी? मैम कोई ना कोई हमें खाली बर्तन चाहिए होगा। अब आप देखिए, आप समझ लें ये जो मिल्क है ना, आप वाटर में डालने लगी, अगर आप मिल्क इसमें मिक्स कर देंगी ये तो मिक्स हो जाएगा सारा। तो ये वो बन जाएगा जो हमें मिलता है। आप क्या करेंगी, एक एक्स्ट्रा ग्लास लेंगी और ये करेंगी कि मिल्क को, जब मिल्क को इधर वाटर वाले ग्लास में डालेंगे ना, इस वाटर को एक न्यू ग्लास के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसको हम टेम्प कह देते हैं, ये टेम्पोरेरी तौर पर हम ग्लास यूज करेंगे। ये ग्लास वाटर खाली हो गया, ये ग्लास, अब इसमें आपने मिल्क को शिफ्ट कर दिया। अब जो मिल्क वाला ग्लास भी खाली हो चुका है तो अब आपने इसमें वाटर डालना है, तो ये वाटर आप इस टेम्पोरेरी वाटर को वापस ला के मिल्क वाले में डालेंगे। मैम अब ये चीज मुझे समझ आ गई है कि आपने जो टेम्परेरी एक वेरिएबल के तौर पर खाली स्ट्रिंग ली है ताकि इसके अंदर हम उसको रख सकें। जी, क्योंकि हमने कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो इस वजह से मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम जितने भी हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं इधर ही,
उसमें आपने वेरिएबल डिक्लेयर करती थी जिसको आप लास्ट पे रिटर्न करवा देती थी। यहाँ पर आपने बताया कि एस जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी उसने मॉडिफाई की हुई है, इसीलिए हमें उसको रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये देखिए ये मैं किसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। एरे के अंदर इटसेल्फ। ये अब मैं आपको बताती हूँ। हम अच्छा ये लास्ट वाला मैं ड्राइंग क्लियर करती हूँ, अब आप देखिएगा। क्योंकि ये ये नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज बाय रेफरेंस होती हैं। आप ये देखिए मैम, ये एस जो पास हो रहा है, मैं इस एस की इंडेक्स पे लेफ्ट अगर जीरो है तो मैं जीरो वाली वैल्यू को लास्ट वाले इंडेक्स से रिप्लेस कर रही हूँ। ये मैं किसके अंदर का कर रही हूँ, ये एस के अंदर ही कर रही हूँ। तो उस उन्होंने कहा है इनपुट एरे के अंदर करें, तो वो जो मैच करेगा वो इनपुट एरे को ही मैच करेगा। जो हाँ लीड कोड का सर्वर है, जब वो आंसर मैच करेगा तो वो बेसिकली इनपुट एरे को मैच करेगा, और वो एस के नाम से है। तो हमने एस के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर दिए। तो वो जब एस को देखेगा तो उसी के अंदर ही हमारी मॉडिफिकेशन हुई हुई है, तो हमारा क्या होगा, हमारा रिवर्स इसी के अंदर हुआ होगा। अब आपको समझ आई। मैम जिस तरह आपने पाइथन ट्विटर के अंदर ये एस की जगह जो है STRI कर दिया था इनपुट पर, और उस तरह समझ ज़्यादा सही आती है। अच्छा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, आप छोड़ दीजिए। इसको हम पास ही नहीं करते हम, हमने तो अब हम इसको रन करते हैं। हमने इसको चेंज करना है एस में। अब मैम आप देखिएगा, ये देखिए ये मैंने एस बनाई है और अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू फंक्शन को पास नहीं करी, ये ओरिजिनल के अंदर ही चेंज करेगा। अब आप देखते जाइएगा, ये रिवर्स स्ट्रिंग बन गई, एस बन गई। अब ये फंक्शन को पास हो गया। अब ये लेफ्ट की वैल्यू पॉइंटर, राइट का पॉइंटर। अब आप लेफ्ट, अब आप देखिए कि एस के अंदर लेफ्ट और राइट पे क्या है। लेफ्ट जो है जीरो इंडेक्स है, एस ऑफ जीरो पे एच पड़ा हुआ है, एस ऑफ राइट मींस एस ऑफ फोर पे ओ है। ये एच ओ है, तो आप देखिएगा ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसी के अंदर इसने मॉडिफिकेशन कर देगा। एच ओ है तो स्वैप होंगे, ओ एच हो जाएगा। अब आप देखा मैम आपने। अच्छा मिस, मुझे इजाज़त दीजिएगा 1 मिनट, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। जी आप करना। अच्छा, इसमें एक तो ये देखने वाली होती है कि जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं वो बाय रेफरेंस होती हैं। इसका मतलब क्या है? नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं जो कि प्रिमिटिव वैल्यूज से बनती हैं? प्रिमिटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं? इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और एक दो और होंगी। अच्छा, अब एरे जो है वो नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है या डिक्शनरी, ये नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है। सेट है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है। जब ये चीज़ें किसी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास की जाती हैं और आप उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, उस फंक्शन के अंदर वो जो वो पास किया गया है आप उसको रिसीव करते हैं, और रिसीविंग के दौरान आप रिसीव करने के बाद आप उसके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, तो वो ओरिजिनल डाटा को चेंज कर देता है। जो आपने एरे पास की थी फंक्शन को, वो एरे के अंदर आपने फंक्शन के अंदर से कुछ चेंजिंग की पैरामीटर में, जो आपने रिसीव किया वो एरे, आपने जो भी चेंजिंग करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअल एरे के अंदर। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, एस हमारा वो एरे जो हमें पास किया जा रहा है, हम एस के अंदर ही चेंजिंग कर रहे हैं, और वो एक्चुअल एरे जो कि पास किया गया लीड कोड की तरफ से जिसको वो चेक कर रहे हैं उसके अंदर चेंजिंग्स हो रही हैं। हम इस वजह से रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न तब करना होता है कि जब हमने खुद कोई वैल्यू प्रोड्यूस की हो और हमने उसको प्रोवाइड करना है बाहर की दुनिया को, बाहर वाले स्कोप को। लेकिन इस जगह के ऊपर हम बाहर वाली चीज़ को डायरेक्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये वजह थी। मैम आपको क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर हो गया। अगर आपने रिटर्न करवाना है ना तो आप कर देंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने इसी एस को ही रिटर्न करवाना है, क्योंकि हमने इसी के अंदर आंसर किया, आप अलग से कुछ भी नहीं करवा सकते।
तभी आंसर ले लो। अगर हम नहीं करवाते तो इसका मतलब यही होता है कि जब उसने इनपुट एरे के अंदर कही होती है ना, तो वो बैक एंड पे उस हमारे आंसर को उसी इनपुट एरे से मैच कर रहा होता है। इसको पता होता है अगर ये कोड रन हो चुका है तो अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है, अब ये वो वाली एस नहीं रहा जो मैंने भेजा था, उसको मैच करता है। तो इस वजह से हमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप करवा भी दें तो कोई बात नहीं, वो ले लेता है। अगर नहीं भी करवाते तो बाय डिफॉल्ट उसको पता होता है। वैसे अगर हम ना करवाएं तो हमारी एरर आ जाती है जिसमें हमें रिटर्न मस्ट करवाना हो। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था। और वैसे अब तो टाइम नहीं रहा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सुबह फ्राइडे है और सुबह ना मैं मरियम ने शीट पे नेम लिखा हुआ है प्रेजेंट करने के लिए। मैम मरियम तो आज है नहीं, पता नहीं उनका क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, हमें कंफर्म नहीं है। अगर उन्होंने कम टाइम में प्रेजेंट किया तो कोई और पार्टिसिपेंट भी अपना नेम लिख दे, हम देखेंगे टाइम, क्योंकि एक और होता है तो वो उसी के आगे आप मेंशन कर दें, उसी क्वेश्चन के आगे, और साथ में अपना नेम भी मेंशन कर दें अगर टाइम बचा तो आप क्योंकि कंफर्म ये मैम का क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है, वो कितना टाइम लेंगे। तो अगर टाइम बचा तो कोई दूसरा पार्टिसिपेंट भी प्रेजेंट कर देगा। और उसी के नेक्स्ट पे लिखिएगा मैम के नेम को, अब राइट नहीं कीजिएगा, कोमा डाल के अपना नेम, और उसी वहीं भी जहाँ पे नेम का कॉलम है और जहाँ पे क्वेश्चंस का कॉलम है वहाँ कोमा डाल के नेक्स्ट आप लिख दीजिएगा। अच्छा, हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। अ, जी सर, वैसे आप ना अपना नेम उसी के आगे लिख दीजिएगा, जब मैम प्रेजेंट कर लेंगे तो आप कर लीजिएगा उसके बाद शीट के अंदर। अगर आप लिख दें और अगर सुबह लेट्स सपोज मैम अगर एक ही घंटा पूरा ले लेती हैं तो हम ये क्या करेंगे, जैसे हमने इस दफा ना वेस्ट डे भी स्टूडेंट्स को दिया था, सर शमस ने प्रेजेंट किया था, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी हम जस्ट वन टॉपिक ही करेंगे लिंक लिस्ट, तो इस वजह से फिर मैं आपका नेम वेस्ट में डाल दूंगी अगर सुबह टाइम ना बचा, लेकिन एटलीस्ट आप नेम जरूर मेंशन कर दें, फिर मैं उसको नेक्स्ट डे पे आप फिर फर्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, हम इस सेशन का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।